चलिए भी स्टार्ट करते हैं। एक बिल्कुल नया फ्रेश क्वेश्चन है। जम्माइयों के अलावा हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। और किसी और को तो नहीं आ रही ना जम्माई? ठीक है। अब इतने कम बच्चे हैं तो जम्माइयाँ कोई लेगा तो फौरन जाहिर सी बात है मुझे पता तो चल ही जाएगा। आज पता नहीं कौन सा सरकारी छुट्टी मनाई जा रही है बच्चों द्वारा। चले जी स्टार्ट करते हैं। एक कंपनी है जिन्होंने एप्लीकेशंस मंगाई हैं 50,000 शेयर्स की। ओके जी, ठीक है। कैसे कैसे पैसे देने हैं? 10 रुपए पर, एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पर 3 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 3। ओके जी, नो प्रॉब्लम। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर हाउ मेनी शेयर्स? एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर हाउ मेनी शेयर्स? 1,10,000। क्या क्या कहानियां सुनाई गई जरा पढ़िएगा जरा आप लोग। पढ़ पा रहे हैं? अंग्रेजी तोड़ पा रहे हैं? नॉट टू अलॉट शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स। पता नहीं सर क्या करना है इसमें, हमें नहीं मालूम। टू अलॉट 50% शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स फॉर 20,000 शेयर्स। ओनली पवन हैड अप्लाइड फॉर 20,000 शेयर्स। कोई तो भी स्टोरी सुनाई, पता नहीं, मुझे भी नहीं मालूम क्या स्टोरी है ये। टू अलॉट द बैलेंस शेयर्स ऑन द sorry to allot in full to the applicants of 10,000 shares but less than 20,000 shares। अरे सर क्या हो गया ये? only Parul had applied for 10,000 shares। ओहो, अजीब ही कहानी हो गई ये तो साफ कुछ। और आगे कह रहे हैं टू अलॉट द बैलेंस शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस अमंग द अदर एप्लीकेंट्स। अच्छा साहब, एंड टू यूटिलाइज द एप्लीकेशन मनी इन पार्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ द अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। पास द जनरल एंट्रीज। कैसे कैसे होगा ये? क्या क्या मतलब बता दो मुझे इसका। इस इन ब्लू वाली लाइन का और ग्रीन वाली लाइन का मुझे मतलब बता दो। पढ़ लो आराम से, ध्यान से, सुकून से, फिर मुझे मतलब बताना इनका। ग्रीन फॉर्मेट तैयार है आपके पास? ठीक है, ठीक है। तो ये ग्रीन टेबल बना दें जरा जल्दी से। देखो जी, हर किसी को बनानी पड़ेगी, और अगर नहीं बना सकते हो तो मुझे बुला लो, मैं आकर समझा दूंगा, लेकिन बनानी सबको है। इसके बाद मैं प्रोरेटा की चीजें नहीं क्लास में बिल्कुल भी नहीं डिस्कस करूंगा। मैं प्रोरेटा की चीजें, ये लास्ट चीज थी जो मैंने प्रोरेटा की क्लास में डिस्कशन में लाई है। करना सबको है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अक्सर बेटा बात नहीं करो, सॉल्यूशन के लिए टाइम दिया मैंने।
हो गया, ब्लू टेबल स्टार्ट कर दीजिए फिर। मैं लेट मी चेक फर्स्ट, हाँ 1 मिनट। ठीक है, गुड, गो अहेड। क्रॉस चेकिंग हो गई, लेकिन वो लिख दिया कीजिए क्रॉस चेकिंग वाली जो इक्वेशन है ना, उससे याद रहता है कि हाँ भी हमने ये काम चेक कर लिया है। कई बहुत सारी गलतियां इससे ठीक पता चल जाती हैं। अनुषा का हो गया? नहीं, इसकी लैंग्वेज की मुश्किल है बस, और कोई बात नहीं है। मुझे नई चीज सिखानी नहीं है कुछ आप लोगों को इसमें। मैं आ जाऊं? अच्छा, दिखाइए। बैलेंस निकाल लीजिए, आप सही करें, इसमें भी बैलेंस निकाल लीजिए। सही किया आपने, बिल्कुल करा आपने, बिल्कुल ठीक है। बैलेंस निकालिए इसका। कंफ्यूज क्यों हैं आप? जब भी कभी भी ये बैलेंस वाली बात होती है, ये बैलेंस वाली बात जब भी होती है, इस बैलेंस वाली बात में हमें सबसे पहले टोटल लिखने होते हैं यहाँ पर, है ना? तो टोटल्स आपने लिख लिए। अब क्या करना है? बैलेंसिंग करनी है आपको। तो बैलेंसिंग करके कहाँ पर वैल्यूज आ जाएंगी? यहाँ पर आपने टोटल्स लिख लिए हैं, तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, यहाँ पर ही बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। जी बेटा, मैं आ रहा हूँ। एब्सोल्युटली करेक्ट, गो अहेड, गो फॉर द ब्लू टेबल। हाँ बेटा बताइए। देखिए, जब भी कभी भी ये वाली बात लिखी हुई होती है, बैलेंस वाली बात, थर्ड, टू अलॉट इन फुल टू द एप्लीकेंट्स ऑफ। अब ये हिंदी अनुवाद तो देखो खैर बेटा आपको सोचना है। जी बेटा, कुछ गलत हो गया हो, यू आपने टैली नहीं करी इक्वेशन अभी, आपकी इक्वेशन ही टैली नहीं होगी। बैलेंसिंग गलत कर दी अलॉटमेंट की। वानिया कहाँ पहुंची हैं आप? सेकंड कैटेगरी। वजीहा बेटा कहाँ हो? अल्लाह अकबर। चलो बच्चा, सब लोग मेरी तरफ देखो, आप लोग नहीं कर रहे हो संभाल कर। मुझे ये बताओ, नॉट टू अलॉट शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जब हमने कैटेगरी रखी थी 1 अप्लाइड करे गए थे 10,000, तो क्या उनको कुछ अलॉटमेंट दिया गया? जब अलॉटमेंट नहीं दिया गया तो जाहिर सी बात है प्रो एडजस्टमेंट का सवाल ही नहीं है। तो उन 10,000 एप्लीकेशन का क्या किया आपने? तो रिजेक्शन में दिखा दिया मैंने। अब उसके बाद क्या बोला उन्होंने? टू अलॉट 50% शेयर टू द एप्लीकेंट्स फॉर 20,000। जो कैटेगरी एप्लीकेंट्स थे 20,000 वाले, उनके साथ क्या किया हमने? अक्सा बेटा आप बोलो, जो एप्लीकेंट्स 20,000 थे उनके साथ क्या किया हमने? बोलो। 50% अलॉट करा। कितना अलॉट हुआ 20% का? 50%। 20,000 का 50%, 10,000 लिख दिया मैंने। अब क्या करूं? अब क्या करूं? रिजेक्ट कर दूं? 10,000 यहां से वापस ले जाओ तुम अपने पैसे। जब भी कभी भी इसका कुछ भी डिफरेंस होता है, हमेशा प्रो एडजस्टमेंट आते हैं, ये बात ध्यान रख लेना हमेशा के लिए। तो मैंने यहां पर 10,000 किया और यहां पर मैं क्या करूंगा? 0। ठीक है जी। तीसरी बात क्यों बोली गई? टू अलॉट। अच्छा, इन्होंने ये बताया कि सिर्फ पवन ही है जिसने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। अब आगे क्या बोल रहे हैं? टू अलॉट इन फुल टू द एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर। जो कैटेगरी 3 थी, जिन्होंने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उनको कितना देना है? 10,000 दे देना है। तो प्रो रेटा भी 10,000 हो जाएगा फिर? सोच के बोलना। प्रो रेटा कितना होगा? देखो कितनी शाबाश बच्ची है हमारी। ये कितना होगा प्रो रेटा इसमें? इस वाली कैटेगरी में पूछ रहा हूं मैं। इस वाली कैटेगरी में कितना होगा? 0। और यहां पर भी 0। अब इन्होंने बाद में हमसे ये बात कही
टू अलॉट द बैलेंस शेयर्स ऑन अ प्रो रेटा बेसिस अमंग्स द अदर एप्लीकेंट्स। अब जब भी ये बात हो जाए बैलेंस शेयर होल्डर्स, बैलेंस एप्लीकेंट्स, तो हमेशा ध्यान एक ही रखना है कि सारा चिट्ठा निकालने के बाद हमें तो टोटल की फिगर्स लिखनी है सबसे पहले, क्योंकि बैलेंसिंग तो आप तभी कर सकते हो ना जब आपको टोटल पता हो। मैं ये कहूं कि यहां पर सारे के सारे बच्चे जितने भी बैठे हुए हैं उसमें से 8 बहुत बढ़िया बच्चे हैं, बाकी बचे हुए बच्चे बेकार हैं। तो आप ये बाकी बचे हुए बच्चों को कैलकुलेट कैसे करोगे आप? उसके लिए आपको टोटल की जरूरत है ना पहले, तो आपने पहले टोटल लिख लिया। अब जरा मुझे इनकी बैलेंसिंग फिगर्स बताना जरा दोनों की। 70,000 और 30,000, ये 70,000 तो ये 30,000 आ गया। अब क्या करूं? 40,000 को रिजेक्शन पे दे दूं? अभी अभी तो बताया मेरा बच्चा, जब भी कभी भी इसका कुछ पोर्शन यहां हो तो हमेशा ध्यान रखना वो पोर्शन प्रोरेटा में आएगा। समझ में आई बात? तो ये 70,000 में से 30,000 चलेगा तो कितने बचे यहां पर? कितने आ गए? 40,000। तो यहां पर कितने होंगे? 0। अब इनकी टोटलिंग करो, ये 10 और 40 कितने हो गए? ये 10 और 0 0 कितने हो गए? 10,000। अब जरा क्रॉस चेकिंग करना जरा इसकी, वो इक्वेशन जो बनाया करते थे हम लोग, क्रॉस चेकिंग करिए। 1,10,000 इज इक्वल टू 50 प्लस 50 प्लस 10, ठीक है क्या? ये इक्वेशन लिखने की आदत डालो। स्वास्थ्यिकों को फील हो गया होगा कि इक्वेशन से पता चल सकता है कि हमारी कुछ गलती है। आप समझ रहे हो मेरी बात? अब क्या करना है? गो टू द ब्लू टेबल अगेन देन। चलो जी, ब्लू टेबल जाने से पहले मैंने सारे अमाउंट्स यहां पे लिख लिए हैं, और उसके बाद मैंने यहां पर भी सारे की सारी जो फिगर्स मैंने पीछे अभी कंप्लीट करी थी वो लिख ली हैं। अब कितनी कैटेगरीज में प्रो एडजस्टमेंट्स आए हैं? 2 हैं। 2 और 4 वाली प्रो एडजस्टमेंट्स वाली फिगर्स हैं, तो मैंने 2 कॉलम्स यहां पर बना लिए। सबसे पहला काम बताओ क्या करूं? प्रो रेटा एडजस्टेड नंबर ऑफ शेयर्स, यहां पर कितने और यहां पर कितने बताओ? 10,000 और 40,000। इनसे एप्लीकेशन मनी कितनी आई होगी? ऑल इंटू 3, दिस इंटू 3, दिस इंटू 3, तो ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? ठीक हो गई बात। इस कैटेगरी में कितने लोगों से रिश्ता जोड़ा था? 10,000 फिर से यहां पर लिख लिया मैंने। इस कैटेगरी में कितने लोगों से रिश्ता जोड़ा था? 30,000 फिर से लिख लिया मैंने। अब जितने लोगों से मैंने रिश्ता जोड़ा है उन्हीं से तो मैं अलॉटमेंट मनी आस्क करूंगा, उन्हीं से तो मैं अलॉटमेंट मनी मांगूंगा। लाओ भाई लाओ। कितना मांगूंगा ये बताना जरा? इंटू 3 करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? ये देखा जाएगा कि जो अलॉटमेंट मनी मांगी गई है क्या वो पहले से आई हुई है। इस कैटेगरी का अलग एनालिसिस करो, इस कैटेगरी का अलग एनालिसिस करो। मैं दिखाऊंगा नहीं, बाद में दिखाऊंगा, पहले आप लोगों को अपना दिमाग चलाना है। और बैंक में इधर वाला का भी अगर कुछ बिल्कुल ऐसा होता कि सारी चीजों को माइनस करने के बाद अगर कुछ बचता तो वो वाला अमाउंट भी आता और ये वाला अमाउंट भी आता। सारा का सारा कॉल पे चला जाएगा। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये वाले नंबर ऑफ शेयर्स को रिजेक्ट कर रहे हैं ना, इनको तो वापस भेजना ही है ना। एक हाँ बेटा दोबारा पूछो। तो क्या लिखा था? 50%। जिन लोगों ने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको आपने 10,000 शेयर्स दिए, तो बाकी 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी आपने वापस कर दी उनको। लिखत पूरी लैंग्वेज आप साफ साफ पढ़ो बेटा, ये सारी कंडीशनल चीजें हैं, मैं इसमें अपने आप से कुछ भी नहीं बोल सकता हूं। पढ़ो आप यहां पर। आप लोगों को अपने आप बनानी है ब्लू टेबल। मैं अभी बस 1 मिनट पानी पी के आ रहा हूं।
सही है, सही है, बढ़िया, गो अहेड ना, दिखाइए बेटा। आप इसका टोटल वाला कॉलम नहीं लिखा आपने, ये आपने गलत कर दिया है, आपने स्टेप छोड़ दिए बीच में। जो तरीका मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है उस तरीके से थोड़ा सा डेविएट कर गई हैं आप, इसलिए आपका ये एरर आ गया। मैं दिखाऊं? आप जल्दी से देखना है स्क्रीन पर, मैं सबके लिए नहीं दिखाऊंगा। 30,000 बचे हुए हैं। अब हमें अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी है हमारी, कॉल मनी 30,000 इंटू 4। लेकिन क्या ये पूरे के पूरे 1,20,000 का एडजस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ पर? कितना कर सकते हैं आपको दो मैथ? 30,000। तो कितना कुछ बचा? तो टोटल ऑफ अलॉटमेंट मनी टू बी ट्रांसफर्ड इज 1,20,000 और टोटल ऑफ कॉल्स इन एडवांस इज 30,000। तो यहाँ पर अलॉटमेंट साहब को दे दिए जाएंगे 1,20,000 और यहाँ पर दे दिए जाएंगे 30,000। तो ये आपने जो अमाउंट लेफ्ट वाली फिगर है ना, ऐसे करके नहीं निकाली, ये अलॉटमेंट के बाद कितने पैसे बचे, कॉल्स के बाद कितने पैसे बचे, ऐसे करके हर मोमेंट पर डिसीजन लो। सारा का सारा पैसा आपने उनको ट्रांसफर करवा दिया, वो गलत हो गया इसमें। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि बुक कैसे सॉल्यूशन करवाती है। ठीक है, कोई बात। अब कितने लोगों से रिश्ता जोड़ा है? पहले अमानत, फिर रिश्ता, फिर हिसाब। लिख लो अमानत, यहाँ पे लिखो अमानत, फिर यहाँ पे लिखो रिश्ता, फिर हिसाब। अमानत रिश्ता हिसाब, अमानत रिश्ता हिसाब, हर बार ये ध्यान रखना है। अब रिश्ता कितने लोगों से जोड़ा है आपने इस कैटेगरी में, देख कर बताओ। 10,000 लोगों से जोड़ा है, तो 10,000 लोगों की अलॉटमेंट मनी मांगेंगे आप। और यहाँ पर कितने लोगों से रिश्ता जोड़ा है? तो 30,000 की अलॉटमेंट मनी मांगेंगे आप। अलॉटमेंट मनी एक शेयर पर कितनी मांगनी है? तो दोनों पर 3-3 रुपए मांगेंगी। तो देखो जरा कितना जाता है। हो गया? दिखाइए बेटा। शाबाश, वेरी गुड, मजा आ गया। नहीं हुआ अभी? हो गया? मैं दिखाऊं आप लोगों को? हो गया नहीं हुआ बेटा? मैं दिखाऊं? नहीं? अच्छा, देखो प्लीज सब लोग चेक करो, क्रॉस चेक करो। यहां पर मैंने कहा मेरे पास कितने की अमानत रखी हुई थी, कितने एक्सेस नंबर ऑफ शेयर्स थे यहां पर, और यहां पर कितने होंगे? मैं भी यहां की बात नहीं बता रहा, मैं कह रहा हूं इन 10,000 शेयर्स पर मैंने कितनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी रखी हुई है, इनटू क्या करूं ये बताओ। यहां पर मैंने क्या काम किया, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एट द रेट ऑफ ₹3 ऑन 10,000 शेयर, हाउ मच अमाउंट टू 30,000। अब मैंने इन लोगों से रिश्ता कितने लोगों से जोड़ा है कैटेगरी 2 में? 10,000। तो मैंने 10,000 यहां पर लिख दिया। अब इसके बाद क्या होना है, अब इन रिश्तेदारों से मुझे मांगना है अलॉटमेंट मनी, कितनी मांग लूं? 3 रुपए की, 3 रुपीज के हिसाब से। तो ये कितना हो गया? 3 रुपीज के हिसाब से कितना हो गया? अब यार 30,000 की अमानत थी, 30,000 सारे के सारे अलॉटमेंट को जाने हैं, बचा कुछ हिसाब? वानिया नबीहा रुक जाइए, मैं कह रहा हूं 30,000 रुपए एप्लीकेशन के एक्सेस एप्लीकेशन मनी अमानत रखी हुई है हमारे पास, और 30,000 रुपए के हमारे पास अलॉटमेंट मनी ड्यू है। तो कुछ पैसा बचा क्या? कुछ कॉल्स इन एडवांस को दे दें क्या? कुछ बैंक को वापस कर दें क्या? नहीं हो सकता। तो हमने यहां पर क्या, अमाउंट लेफ्ट निल। अब आ जाओ जरा इस वाली कैटेगरी पर, ये कितना है? 40,000 शेयर्स आपने बोला ही था अभी मुझे।
तो इस पर एप्लीकेशन मनी कितना एक्सेस रिसीव करके रखा हुआ है मैंने? 1,20,000। अब अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं यहाँ पर? 30,000। अच्छा, इनसे एप्लीकेशन मनी इनसे अलॉटमेंट मनी कितना ड्यू होगा? 90,000। कुछ बचे क्या? 30,000। अब ये 30,000 बैंक को वापस कर दें क्या? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला गया था टू यूटिलाइज द एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन द पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। अगर ये एंड फाइनल कॉल नहीं लिखा होता, डिसीजन, यहां डिसीजन सिचुएशनल चीजें हैं, डिसीजन लाने की पावर रखो अपने दिमाग में, तो ये 30,000 आप बैंक को वापस कर रहे होते। लेकिन यहां पर ये बात लिखी हुई है कि फाइनल कॉल में भी एडजस्टमेंट करना है, इसलिए 30,000 रुपए को अब आगे आप और चेक कर रहे हो। अब यहां पर तो पैसा खत्म हो गया, यहां पर पैसा बाकी है। अब फिर से आ जाओ, कितने लोगों से रिश्ता जोड़ा था? कितने लोगों से रिश्ता जोड़ा था? 30,000। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितनी बनती है? 4 रुपीज के हिसाब से इन 30,000 शेयर्स पर कितने पैसे बनते हैं? तो सारे के सारे एडजस्ट कर सकते हैं क्या? तो भैया फिर क्या करें? यहां पर तो बैलेंस अमाउंट तो 1,20,000 हो रहा है, तो क्या करें? अप टू द मैक्स कितना एडजस्टमेंट कर सकते हो यहां पर? इसका मतलब ये है कि भैया ये 30,000 सारे के सारे एडजस्ट कर लोगे, लेकिन उसके बावजूद आपको उस कैटेगरी वाले शेयर से अलॉटमेंट मनी आनी ही है। इन लोगों को लाकर पैसे देने ही होंगे। इनके कुछ ही पैसे फाइनल कॉल पर एडजस्ट हुए हैं, सारा फाइनल कॉल एडजस्ट नहीं हुआ। हाँ, इन लोगों को अलॉटमेंट के टाइम पर कोई पैसा नहीं देना है। ये बात समझ में आ गई है? तो यहां पर हमने कहा जी 30 के 30,000 एडजस्ट हो गए, तो अब जो अमाउंट लेफ्ट था वो यहां पर भी जीरो हो गया और यहां पर भी जीरो हो गया। अब मुझे जल्दी से बताओ, हाउ मच वॉज एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड? ग्रीन टेबल से जल्दी से देख के बोलो, एप्लीकेशन मनी कितनी मिली थी हमें? 3,30,000। जया बच्चन को कितना दोगे? कितना? शाबाश। अब्बा जी को कितना दोगे? कैसे कैसे कैसे? यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। ऋतिक रोशन को दे देंगे क्या? या ऋतिक रोशन के सिक्योर्ड वॉलेट में डालने हैं? सिक्योर्ड वॉलेट में पैसा डालना है इनके, इनको नहीं देना है। तो इनका सिक्योर्ड वॉलेट का नाम क्या है? कॉल्स इन एडवांस। एंट्री बोलो जल्दी से, शाहरुख खान कैसे कैसे देगा सब लोगों को पैसे? शाहरुख खान टू शेयर कैपिटल कितना? 1,50,000। टू अमिताभ बच्चन कितना? टू कॉल्स इन एडवांस कितना? टू बैंक कितना? प्लीज गो अहेड। मेरा बच्चा रिजेक्शन भी तो किया था ना, कुछ उन लोगों से नाता तोड़ दिया था कि नहीं भैया हम तुमसे नहीं रिश्ता जोड़ना चाहते, तुम्हारी जो एप्लीकेशन मनी रखी हुई है लेके जाओ हमारे पास से। 10,000 शेयर, 10,000 इंटू 3, ठीक है? मैं क्रॉस चेकिंग करा देता हूं। आप लोग पहले ये वाली एंट्री करिए, फिर उसके बाद में बात बताऊंगा मैं। अभी तो पहले आप बैंक अकाउंट वाली एप्लीकेशन वाली तो फर्स्ट इवेंट का तो एंट्री कंप्लीट करो। जया बच्चन को कैसे देने हैं? कितने लोगों से रिश्ता जोड़ा मेरा बच्चा आपने? कितने लोगों से रिश्ता जोड़ा है ये बताओ यहां पर, टोटल सारे के सारे बताओ। अलॉटमेंट कितने को? 50,000। एक शेयर पर एप्लीकेशन मनी कितनी मांगी थी? बस क्या समझ में आ रही है? अलीजा बात कर सकती हैं? कल आए थे आप लोग ना? हाँ ठीक है, परसों नहीं आए थे आप लोग, चेक कर लीजिए। इस बुक में दिखाया हुआ नहीं है फाइनल कॉल की बात, लेकिन फाइनल कॉल पर हम लोगों को पैसा रिसीव करना है कितना? 50,000 इंटू 4 दैट इज 2 लाख। 2 लाख माइनस 30 इज 1,70,000। 1,70,000 बैंक में आएंगे। वो किया है आपने? एंट्री करिए, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस से मिल जाएंगे ऋतिक रोशन को।
₹1 का डिफरेंस बेटा खड़ा हो जाता, नहीं हो सकती थी फेस, वो दैट हैज टू बी ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू, वो ओवर एंड अबव फेस वैल्यू से नहीं जाता ना, तो फिर ₹9, 10 माइनस 9 1 कैन नॉट बी अ प्रीमियम। इश्यू प्राइस और फेस वैल्यू का डिफरेंस कैन बी प्रीमियम। जी बेटा, यहां पर ये वाला 30,000, देखो बेटा हमने कितने लोगों को रिश्ता तोड़ दिया, कितने लोगों से 10,000 से रिश्ता तोड़ दिया ना, तो इसलिए वो 10,000 इंटू 3 ऐसा। ये वाली प्रॉब्लम ना बड़ी टेबल जब आप लोग बनाते हैं तब नहीं होती है, आप लोग बार बार मुझसे यही बात पूछ रहे हैं। मैं भी अब बड़ी टेबल दिखाता हूं, अगर आप लोगों को वैसे समझ में आए तो वो बना लीजिएगा, मैंने वो भी यहां पर दिखाई है अभी अगले वाले स्लाइड में। दिखाऊं क्या, दिखाऊं है? नहीं क्या दिक्कत है, आसानी है, ये भी कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है यार, देख तो लो यार, देखने में क्या जा रहा है, बहुत मुश्किल चीज नहीं है, एकदम से लगती है डिफिकल्ट, लेकिन मुझे ना ये हर बारी इतना बड़ा कैलकुलेशन, इतने बड़े मुझे समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने इसको ब्रेक कर दिया है। इस बड़ी सी टेबल को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब 1 मिनट के लिए सुन लीजिए मेरी बात, मैं आप लोगों को नहीं कह रहा कि आप लोग इस मेथड को फॉलो करें या ना करें, टीचर की बात हमेशा बच्चों को माननी पड़ती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग ये वाले मेथड से जाना चाहें बिल्कुल चले जाइएगा, बट आई डोंट फील हियर कंफर्टेबल। आप लोग हो रहे हैं तो बिल्कुल मैं पूरी इंसाफ के साथ ये भी समझाऊंगा आपको। अब देखिए आप लोगों ने क्या काम करा था बच्चा लोग, शेयर्स का ग्रीन टेबल में सिर्फ और सिर्फ शेयर्स का हिसाब रखा था बस, वहां पर पैसों का मामला इंट्रोड्यूस नहीं किया आपने। ब्लू टेबल में आपने सिर्फ 2 बातें नोट करी, शेयर्स प्रो रेटा नंबर ऑफ शेयर्स एंड शेयर्स अलॉटेड, बाकी आपको किसी चीज से मतलब नहीं था। समझ रहे हैं बात? इन्होंने यहां पर क्या काम करा, देखो ये ना इनकी कैटेगरीज हैं, जबकि प्रो रेटा यहां पर भी हुआ है, इसीलिए इन्होंने यहां पर भी वर्किंग करी है, लेकिन ये यहां पर प्रो रेटा लिख नहीं रहे, इसलिए मैं ऐसी चीजों को फॉलो नहीं करना चाहता। बहरहाल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितने थे, वो याद है ना, ये वाली टेबल याद है ना, 10,000 और 0 ये वाली, तो यही काम इन्होंने देखो यहां पर करा कि नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड थे 10,000, इनको कुछ नहीं मिला, तो अभी के अभी हाथों हाथ इन्होंने पैसों का हिसाब ही इंट्रोड्यूस कर दिया। मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती थी ये बात, आप लोग कंफर्टेबल हो, मैं पूरी बात समझा रहा हूं यहां पर, कैसे आया है वो भी लिख दिया इन्होंने। पवन के साथ क्या हुआ कि साहब अप्लाइड थे 20,000, अलॉट कर दिए 10,000, अभी भी 10,000 शेयर्स बचे हुए हैं, तो इन्होंने ये नहीं कहा कि प्रो रेटा एडजस्टमेंट कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, लेकिन प्रो रेटा का हिसाब लगाना शुरू कर दिया यहां पर इन्होंने। ये बात मुझे कंफ्यूज करती है। एटलीस्ट यहां पर आप लोगों को ये पता है कि हाँ जी 20,000 शेयर्स अप्लाइड थे, 10,000 अलॉट हुए, तो 10,000 अभी भी खड़े हुए हैं शेयर, कि हमारा क्या होगा भाई, हमें तो बताओ पहले। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन यहां पर वो बात इन्होंने दिमाग में रखकर उस पैसे को जो 10,000 रुपए एप्लीकेशन के आए हुए थे, यानी कि 20,000 इंटू 3 करके 60 पूरा का पूरा यहां लिखा, जया बच्चन को दिए 30,000 और अलॉटमेंट साहब को दिए 30,000। लेकिन उन्होंने ये चेक नहीं करा कि अलॉटमेंट को कितने जाने चाहिए थे, ये चेक नहीं किया इन्होंने यहां पर। फिर आगे सुनिए, पारुल को क्या हुआ था, 10,000 एप्लीकेशन से आए थे, 10,000 अलॉट किए गए थे, तो सारे के सारे उनको तो जो भी एप्लीकेशन मनी आई थी वो कहां चली गई, शेयर कैपिटल में, कुछ बचा ही नहीं, तो आगे डैश 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 हो गया। फिर यहां क्या हुआ, 70,000 एप्लीकेशंस को 30,000 दिए गए थे, तो 70,000 एप्लीकेशंस पर कितना पैसा आया था, 2,10,000, उस 2,10,000 में से 90,000 तो चले गए साहब शेयर कैपिटल को, बाकी जो बचे वो चलेगा इधर उधर। आप अरे यार सुन तो लेते कम से कम, यही है। ये 10,000 इंटू 3 कैसे आया, शेयर कैपिटल जो है वो 3 रुपए एप्लीकेशन मनी मांगी गई थी ना,
तो 10,000 लोगों से रिश्ता जोड़ा, 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी आई थी, तो 30,000 हो गया। बहरहाल मेरा ऐसे यहीं से आगे चलते चलते जो पैसा बचता चला गया, वो हम वहां पर माइनस कर करके चेक कर रहे थे हर बारी। ग्रीन वाली जो फिगर आ रही थी हमारी बारी बारी, ये वाली अमाउंट लेफ्ट कितना, अमाउंट लेफ्ट कितना, ऐसे हम ये चेक कर रहे थे कि अब हमारे पास कितना पैसा बचा है। बट यहां पर ये लोग चेक नहीं करते हैं, यहां पर ये लोग डायरेक्टली फिगर लिख देते हैं बस। और वो आपको ब्रेन में याद रखना है कि वो कितना पैसा बचा हुआ है आपके पास। लाइक हियर कि यहां पर 60,000 था, तो उसमें से शेयर कैपिटल को 30,000 चला गया, अब बाकी कितना बचा। तो ये ना थोड़ा सा मुझे यहां पर, हाँ हाँ, लेकिन फिर ये चेक करना था कि अप टू द मैक्स हम कितना इस वाले हेड पर रख सकते थे, इस बात का भी हिसाब रखना जरूरी था फिर हमें। लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मनी हो जाता, लेकिन आपको ये सारी चीजें चेक करनी पड़ती और फिर ये भी चेक करना होता साइमल्टेनियस कि हमारे पास पैसे कितने बच रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर मैंने आप लोगों को यही मेथड से शुरुआत करी होती तो आप लोग इसमें बहुत कंफर्टेबल हो गए होते, बट इस वाले पार्ट पर बच्चे ज्यादा गलती करते हैं, और क्योंकि यही बुक्स में मेथड दिए हुए हैं, बच्चे घबरा जाते हैं इन चीजों से। तो मैंने क्या काम करा कि मैंने कहा भैया ग्रीन टेबल सिर्फ शेयर्स के लिए बना लो बस, आसान सी बस। आप लोगों को एटलीस्ट ये पता है कि हाउ मेनी इज द प्रो रेटा नंबर ऑफ शेयर्स, तो आप लोग ब्लू टेबल में जाकर उनका हिसाब निकाल दो। फिर एटलीस्ट आप एक चीज में तो क्लियर हो गए ना, यहां पर वो एक चीज भी क्लियर नहीं हो पा रही है। लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैं आप लोगों को ये बात बताता, मैं अब हर बार आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा। देखो जैसे यहां पर ये हुआ है, वो फिर अमाउंट बढ़ रहा था, तो इस वजह से उन्होंने फिर आगे बढ़ाने की बात करी है। चलिए जी, सारी एंट्रीज, जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो गई आप लोगों की? सुन ली सर, लेकिन समझी नहीं कुछ भी हमने, हैं? नहीं समझना बिल्कुल नहीं। लेकिन आप लोग ब्लू टेबल ग्रीन टेबल में कंफर्टेबल हो चुके हो, समझ में आ गया है। ब्लू टेबल हमेशा एक ही बात कहती है, पहले ये पता लगाओ अमानत कितनी है, फिर ये पता लगाओ रिश्ता कितने से जोड़ो, फिर ये पता लगाओ तो हिसाब से कितने बच रहे हैं, और वो हर मोमेंट पे पता करते चले जाओ। हर कैटेगरी के लिए अलग सवाल करा जाएगा, कैटेगरी वाइज अलग अलग कैलकुलेशंस करे जाएंगे। लेकिन जो भी अलॉटमेंट को पैसा दिया जाएगा, जो भी अलॉटमेंट को पैसा दिया जाएगा, उस वक्त में हमें ध्यान ये रखना है कि ये सारी कैटेगरीज का मिलाकर दिया जाएगा। ये आपको लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना? इसमें गलती मत करिएगा। चलिए जी, मैं आज आप लोगों को एक छोटा सा नया पार्ट सिखाऊंगा। आप लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, ये वाला प्रीमियम वाला, याद है? आज जरा ये देख लेते हैं कि इसको बैलेंस शीट में कैसे शो किया जाता है। एक मिनट के लिए मुझे एक बात बताइए, अगर आप टी शेप्ड बैलेंस शीट बनाया करते, टी शेप्ड, तो इन सारी जनरल एंट्रीज के बाद, इन सारी जनरल एंट्रीज के बाद आप लोगों के एसेट्स और लायबिलिटीज कैसे कैसे होते हैं, जरा दिखाएंगे मुझे? सवाल समझे? रिपीट करूं? सवाल समझ गए? रिपीट करूं? नहीं समझो? मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा था, ये सारी जनरल एंट्रीज हुई हुई हैं बेटा। जब जब शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ है, इसका मतलब हमारी लायबिलिटीज बढ़ी है। जनरल एंट्री से लेजर में पोस्टिंग करने का काम क्लास 11th में किया था क्या? किया था? जरा मुझे बताना, शेयर कैपिटल में कितना पैसा है इन सारी एंट्रीज को देखने के बाद? शेयर कैपिटल में कितना पैसा है? शेयर कैपिटल में ये पैसा है, ये पैसा है, और ये पैसा है। सिक्योरिटीज प्रीमियम में कुछ पैसा है क्या? ये पैसा है और ये पैसा है, ठीक है?
मैं कह रहा हूं आप लोग शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट नहीं बनाते हो, मान लो 1 मिनट के लिए, ऐसी रफ सी बना लो टी शेप्ड बैलेंस शीट, बनाओ जरा, रेफरेंस डाल देना, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 8 था। अभी बैलेंस शीट बनाइए टी शेप्ड वाली, आप ऐसी रफ से बना लें, कोई स्केल की जरूरत नहीं है, ऐसी बस 2-3 आइटम्स लेके जाएंगे उसमें। अरे कोई बात नहीं, मत मिटाइए, कोई बात नहीं, अल्लाह की बंदी आप क्यों परेशान हो रही हो। होना चाहिए, हो रहा है क्या, चेक करो, हो रहा है क्या, चेक करो। आज आप लोगों को ग्रुप क्यों नहीं आया भाई, यार अजीब बच्चे हैं यार, छुट्टियां करते रहते हैं इतनी यार, बल्क में छुट्टियां करते हैं। ठीक है, जाना है, अच्छा कुछ और आ सकता है क्या, 1 मिनट के लिए क्विज खेलें जरा, 1 मिनट के लिए क्विज खेलें, थोड़ा खेल करते हैं, खेल करते हैं, काम नहीं करना कुछ। ये देख के बताओ कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को कितने अमाउंट से क्रेडिट किया गया था, तो उसको कभी डेबिट मिला, कितने से मिला, और उसके पास कुछ पैसा है क्या, नहीं है। अगर होता तो आप उसको कहां शो करते, नई वाली बैलेंस शीट के हिसाबों में कहां शो करते, सेकंड हेडिंग जो थी हमारी, ठीक हो गई बात। अच्छा एक बात बताओ, अलॉटमेंट को कितने से क्रेडिट मिला सबसे पहले, फिर उसको कितने से क्रेडिट मिला, यहां पर रेड वाले पे, उसको कितने से डेबिट मिला, कुछ है क्या उसके पास पैसा, नहीं है, ठीक है चलो। कॉल सी ने फर्स्ट कॉल को कितने से डेबिट मिला सबसे पहले, 6 लाख से, फिर क्या शेयर फर्स्ट कॉल को पैसे क्रेडिट कर दिए गए 6 लाख, यानी कि सारा का सारा उसका हिसाब भी निपट गया, यानी कि सारे पैसे तो निपटते हुए चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों के पास जो पैसे पहुंचे हैं वो नहीं निपटे, कौन से, शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम, और बैंक के पास जो पैसे हैं वो भी खत्म नहीं हो रहा है अभी भी। तो बैंक के पास टोटल कितने पैसे हैं जरा देख के बताना, 1,20,000। बैंक के पास कितने पैसे हैं, यॉर्निंग मैम, कैसे आया 12 लाख, 2,30,000, कैलकुलेटर ऑन करो अपने मोबाइल के, है वो फोन, एक जगह लिख लीजिए 2,30,000, 2,30,000 माइनस 80,000 प्लस 4,50,000 प्लस 6 लाख, तो मैंने यहीं से निकाल के बताया आपको। तो जरा नई वाली जो टी शेप्ड बैलेंस शीट आप लोगों ने बनाई है, टी शेप्ड बैलेंस शीट जो आप लोगों ने बनाई है, उसमें ये 3 फिगर्स को कैसे कैसे लिखेंगे आप ये बताइए पहले मुझे। आपके पास आपको बैलेंस शीट में 3 आइटम्स लिखने हैं, पहला तो लिखना है साहब आपको कैपिटल, फिर आपको लिखना है प्रीमियम, और लिखना है आपको बैंक। कैसे लिखेंगे, टी शेप्ड पुरानी वाली घटिया जो पहले चलन था उस वाली बैलेंस शीट के हिसाब से सवाल कर रहा हूं।
नहीं कर सकते आप लोग, ऐसा नहीं कर सकते हैं। कैसे बनाएंगे बेटा बताओ? लाइबिलिटी साइड में दो चीजें आ गई, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, और इधर कितना? बैलेंस शीट तो टैली हो गई। अब इस बैलेंस शीट को देखने के बाद इसको सोच के बताओ कि इसको नई वाली बैलेंस शीट में कैसे शो कर सकते हो। ये काम है। शेयर होल्डर्स फंड में कुछ तो भी लिखोगे, ठीक है, 10 lakhs लिखेंगे फिर उसमें। एग्जैक्टली करेक्ट। लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस में है क्या, ये तो बात पता ही नहीं चल रही। देखो देखो यहां पर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल में 10 लाख यार, लेकिन ये तो पता ही नहीं चल रहा है कितने इशूड थे, कितने ऑथराइज थे, कितने सब्सक्राइब थे, कितने कॉल्ड अप थे, कितने पेड अप थे, ये कुछ पता ही नहीं रहा। इसको और जूम करना पड़ेगा। कहां जाओ? नोट नंबर 1 पे जाएंगे साहब। सिक्योर रिजर्व एंड सरप्लस, अरे नहीं रे, सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखना चाहिए था यहां पर, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख दो यहां पर जाकर। इसके अंदर क्या है भाई? 2 लाख क्या क्या चीज है यहां पर? कहां जाऊं? अब नोट नंबर 2 में जाना पड़ेगा। अच्छा साहब चलो ठीक हो गई बात। अब ये बाकी सारी चीजें तो ब्लैंक ही हैं, बाकी सारी चीजें तो ब्लैंक ही हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको पूरी नहीं बनानी है। मैं फिलहाल आपको पूरी दिखा रहा हूं, ये दिखाते हुए कि आप लोगों को बैलेंस शीट में भी सारे के सारे यही आइटम्स थे। मैं इस बारे में बात करूंगा, लेकिन फिलहाल मेरी बात सुनो। यहां पर क्या लिखा हुआ है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 12 लाख। ठीक हो गई बात। अब हमें ना ये नोट्स बनाने हैं। कैसे बनाएंगे? बहुत गणित लगानी है इसमें साहब, बहुत खतरनाक, कुछ नहीं है। देख लो, सबसे पहला हमारा कौन सा था? नोट 1 शेयर कैपिटल। यहां पर हम पूरी इज्जत के साथ, पूरे अदब एहतराम के साथ हम बात करेंगे। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इतने इतने नंबर ऑफ शेयर। अरे सर हमें तो पता ही नहीं है। नहीं, लिखो लिखो यहां पर पूरी बात कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स थे। सर पता ही नहीं है तो क्या लिखेंगे? डॉट डॉट तो लिख सकते हो, डॉट 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 नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू तो पता है, डॉट 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 ही लिख दो यहां पर। इशूड कितनी है ये तो पता है, लिखो यहां पर 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। सर ये हर बार ये 100 ईच 100 ईच 100 ईच 100 ईच करके लिखना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। सर ये इक्विटी शेयर करके लिखना जरूरी है क्या? प्रेफरेंस शेयर भी तो हो सकते हैं। डिस्कशन हुआ है ना हमारा क्लास में अच्छे से कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर ऑल्सो द ओनर ऑफ द कंपनी। तो उनसे भी जो पैसा आया हुआ है वो शेयर कैपिटल में शो किया जाएगा। सही है साहब? तो लिखना पड़ेगा पूरी इज्जत के साथ 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। क्या सारा पैसा मिल चुका इनसे? अगर मिल गया तो बताओ, अगर कोई चोट्टा था तो बताओ। अगर कोई चोट्टा था उसको पूरी इज्जत और समानता के साथ यहां पर नहीं पुकार सकते हो, उनको अलग तरीके से लिखना पड़ेगा, और जिन्होंने सारे पैसे दे दिए हैं उनको अलग तरीके से लिखना पड़ेगा। ये भी एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वही कराऊंगा मैं। बहरहाल अभी थोड़ा आसान सीख लेते हैं। फिर क्या होगा? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में कौन सा आइटम था भाई? एक ही बात थी, सिक्योरिटीज प्रीमियम। सीधा सीधा लिख दिया, यहां पर लिख दिया, बस बात खत्म हो गई। लेकिन ऐसा करना ही क्यों? बैलेंस शीट में जाकर लिख देते ना सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम, एक ही तो आइटम था बस। स्टैंडर्ड फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। आप अपने नाम से, अपने तौर तरीकों से हेडिंग नहीं बदल सकते, भले ही से एक आइटम है उसके अंदर, लेकिन पूरी इज्जत के साथ वहां पे सामान दिया जाएगा उसको, वहां पे रिजर्व एंड सरप्लस। तुम्हें देखना है ना उसमें क्या क्या पैसे हैं, नोट नंबर में जाके देखो।
यहां पर धिंगाना मत मचाओ बिल्कुल भी, सीधे सीधी बात रखते हैं हम, तो रिजर्व एंड सरप्लस ही लिखेंगे साहब। रिजर्व एंड सरप्लस में आने के बाद पता चला अच्छा सिक्योरिटीज प्रीमियम है। अगर इसमें कैपिटल रिजर्व होता, अगर इसमें जनरल रिजर्व होता, अगर इसमें दुनिया भर के जो भी रिजर्व होते वो सारे के सारे यहां पर होते, हत्ता के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी यही होता, डेबिट बैलेंस भी यही होता, सब कुछ एक जगह, डेबिट भी यही होता, वो माइनस करके लिखा जाता। पुराने वाले टी शेप्ड बैलेंस की तरह हम लाइबिलिटीज में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट फिगर्स लिखा करते हैं, ऐसा नहीं होना था। टी शेप्ड बैलेंस शीट में क्या होता था, हम धोखेबाज एसेट्स बोलकर उनको एसेट्स में बिठा देते, तो क्या वो एसेट्स थे हमारे? वो गलत तरीका था, ये स्टैंडर्ड तरीका है। समझ में आई बात आप लोगों को? तो हमें क्या काम करना है कि यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस दिखाना है, और फिर पूरी इज्जत और एहतराम के साथ नोट नंबर 22 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप बैंक का बैलेंस शो करेंगे 12 लाख रुपए। अब आप अगर ये देखेंगे इस पूरे के पूरे चिट्ठे को तो आपको समझ में आएगा डेट शेयर कैपिटल इज 10 लाख। यहां पे देखना है मुझे अंदर, तो जूम कर लो, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 यहां आ गया। हाँ भाई, नोट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या रख के बैठे हुए हो, सीधा सीधा यहां आ गया। नोट नंबर 3 में कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, कैश इक्विवेलेंट में लिखा हुआ है 12 लाख। सर अगर हमें इतनी सारी चीजें नहीं दे रखी हैं तो क्या हमें सारी बातें लिखने की जरूरत है? अगर आप इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को पूरे क्वेश्चन में भी और आप लोगों को सॉल्यूशन में भी कभी भी ये पूरा सब कुछ बनाने के लिए नहीं आना है। आपको हमेशा फोकस्ड रहना है इस वाले नोट पर, और आप लोगों को ये वाला नोट बहुत कड़क बनाना आना चाहिए। इस पूरी बैलेंस शीट को मैंने किसी वजह से आप लोगों को सिखाया था, वो आप लोगों को इन फ्यूचर पता चल जाएगा जब अगली बारी बात करूंगा, तो आप लोग मैच्योर्ड हो गए वहां पर। लेकिन ये उसी बैलेंस शीट का एक हिस्सा है, इसलिए ये सिखाया था। तो सर जब हम पूरी बैलेंस शीट के हिस्से में से कुछ पार्ट अगर बना रहे हों तो क्या उसको बैलेंस शीट पुकार सकते हैं? क्या पुकारे? बैलेंस शीट का सिर्फ ये हिस्सा मैं अगर आप लोगों को कॉपी करके दे दूं तो क्या इस हिस्से को मैं बैलेंस शीट पुकार सकता हूं? नोट्स तो इसकी वो डिटेल्स हैं। क्वेश्चन आया था अभी पिछले पिछले बार में कि अगर कुछ पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट दिया हुआ है तो क्या उस पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट को बैलेंस शीट पुकारा जा सकता है? क्या पुकारेंगे? एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। याद रहेगा अल्फाज? मेरा ये सिंबल तो याद रहेगा, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। पूरी नहीं है, अधूरी है, लेकिन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। जब हम पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट की बात करते हैं तो पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट को हम पुकारते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। मैं आप लोगों को क्वेश्चन से भी दिखाऊंगा। दैट्स इट फॉर अकाउंट्स, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। एक मिनट।